हमको कभी भी भक्ति को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर पोस्टपोन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कॉम्प्लेसेंसी और प्राइड, ये दो शत्रु रहते हैं जिसके साथ हर साधक को जिंदगी भर युद्ध करना पड़ता है। कॉम्प्लेसेंसी एंड प्राइड। तो प्राइड मतलब अहंकार, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अहंकार के साथ डील करना बड़ा प्रोजेक्ट है। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब क्या है कि हम लोग पोस्टपोन कर देते हैं। इंडिया में लोग मना नहीं करते हैं, बोलते हैं बाद में। लेकिन बाद में कब, उसका कोई लिमिट नहीं है, पूरा जीवन निकल जाता है। महाराज एक लेक्चर में बताते हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज, इफ़ यू गिव अ सेकेंड टू माया, शी विल टेक योर लाइफ। माया को आप एक सेकेंड देंगे, शी विल टेक योर लाइफ। वो थोड़ा सा माया को जीवन में आने के लिए, प्रवेश के लिए देते हैं। एक सेकंड से एक मिनट, मिनट से घंटा, घंटा से दिन, एक हफ्ता, एक साल, एक जीवन, कई जीवन दे चुके ऑलरेडी हम माया को। तो इस तरह से जीवन निकल जाता है। जो शेख और कैमल का स्टोरी है, ऊँट का। तो जो शेख होता है वो जंगल में टेंट लगा के सो रहा होता है। तो ठंड का समय होता है, तो जो ऊँट होता है वो, उसको भी बहुत ठंड लगती है, तो वो शेख को उठाता है थोड़ा, और वो बोलता है मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बस थोड़ा अपने मुंह का आगे वाला भाग, थोड़ा बस मुझे अंदर आने के लिए थोड़ा स्पेस दे दो। शेख बोलता है ठीक है, डिस्टर्ब मत करो। फिर थोड़ी देर बाद फिर भी उसको ठंड लगती है, फिर उठाता है शेख को, बोलता है मुझे थोड़ा और, थोड़ा मुझे बस अपनी गर्दन अंदर कर लेने दो, बहुत ठंड लग रही है। तो शेख बोलता है ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, अंदर कर लो गर्दन। फिर थोड़े टाइम बाद फिर से उठाता है, फिर शेख को बोलता है मुझे केवल अपनी सामने वाली जो दो टांगे हैं इसको केवल। और फिर थोड़े टाइम बाद शेख देखता है कि उसको ठंड लग रही है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि उसको तारे दिखाई दे रहे हैं और वो टेंट के अंदर वो ऊँट है। तो ऐसे ही माया जो होती है, व्यक्ति पोस्टपोन करते हैं हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस को, कृष्ण भक्ति को कभी भी गंभीरता से नहीं लेते। और हमको लगता है ये जो कैलाश का ड्रामा है, एट नो पॉइंट इन लाइफ अ जीवात्मा विल बी लेफ्ट विथ ओनली वन ऑल्टरनेटिव, कृष्ण। किसी भी जीव के जीवन में ऐसा समय नहीं आएगा कि केवल कृष्ण और कुछ नहीं, भगवान का नहीं, उसको हमेशा विकल्प रहेगा। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चूजिंग, लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। तो ज़िंदगी में हमेशा उसको चुनाव करना पड़ेगा। मृत्यु के समय भी दो कान है ना, तो एक कान में अगर कृष्ण बोलेंगे तो दूसरे में माया बोलेगी, उसमें उस समय भी उसको चुनाव करना पड़ेगा। तो राइट चॉइस एट राइट टाइम, इससे बहुत एनर्जी सेव हो जाता है। हमको सही चुनाव करना चाहिए और वो भी सही समय पे। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने बोला है, कौमाराचरेत् प्रज्ञो धर्मान भागवतान्या दुर्लभम मानुषम जन्मा आध्रुवम तदपि अर्थदम। कि 5 साल की उम्र से, तो यहाँ पे हर उम्र के व्यक्ति हैं। कैलाश ड्रामा में सबको एंगेजमेंट मिल गया था, हाँ। तो हर 5 साल से क्यों बोला गया है? क्योंकि 5 साल के पहले जो शिशु रहता है वो मूर्ख रहता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, बाद में भी कई लोग मूर्ख ही रहते हैं, लेकिन 5 साल तक नॉलेज एक्वायरिंग एबिलिटी जो है वो डेवलप नहीं होती है उसकी। वो जो छोटा बच्चा रहता है, हाँ, इसलिए छोटा बच्चा शास्त्र के अनुसार वो पशु की तरह है, उसको समझता नहीं है कुछ भी चीज़ खा लेता है ना, कुछ भी चीज़ कर लेता है।
5 वर्ष से वो ज्ञान लेने की प्रक्रिया शुरू होती है, और तभी से बोला गया है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं तब से भक्ति करनी चाहिए। तो हम लोग तो सब लेट हैं, लेकिन फिर भी बेटर लेट देन नेवर। ये तो माता पिता का जिम्मेदारी एटलीस्ट अपने बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। ये क्योंकि यही सिद्धांत है, भक्ति को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। कौमार आचरित प्रज्ञो, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है उसके लिए। क्यों? क्योंकि लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। ततो यतेत कुशला क्षेमाय भवम आश्रिता। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं यतेत कुशला, यत्न कर लो जब तक कुशल है, जब तक शरीर कुशल है तब तक यत्न कर लो। तो आप देखते हैं वृद्धावस्था में कितना प्रॉब्लम होता है, चलने में दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, कीर्तन में दिक्कत है, डाइजेशन में दिक्कत है, सोचने में दिक्कत है, होता है ना दिक्कत। वो शरीर का स्वभाव है। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं ततो यतेत, ततो मीन्स देयरफॉर यू मस्ट डू इट, यतेत यत्न कर लेना चाहिए। कुछ जब शरीर कुशल है, तो अभी शरीर कुशल है, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है, तब गंभीरता से भक्ति कर लेना चाहिए, सीरियसली। ये अब जब हम भक्ति में लगते हैं, कोई भक्ति में लगता है, कोई कम उम्र में अगर भक्ति में लगता है, तो ऑलरेडी हम लोग शास्त्र के अकॉर्डिंग लेट हैं, लेकिन समाज के अकॉर्डिंग पहले हैं। शास्त्र के अनुसार तो लेट है, 5 वर्ष से करना चाहिए, लेकिन समाज के अनुसार हम लोग बहुत पहले भक्ति कर रहे हैं। ये क्योंकि ये कलयुग का समाज है। अगर सतयुग में होते तो लेट ही होते हम लोग। कलयुग के समाज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है, पहले भक्ति में आ गए। ये तो इसी कारण कई बार पेरेंट्स को भी टेंशन हो जाता है। ये सिद्धांत को समझना चाहिए कि सारे शास्त्रों का ये सार है। सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्वविधि निषेधो या दासो योरेव किंकरम। भगवान का स्मरण ही सारे शास्त्रों का सार है। कोई भी व्यक्ति भगवान को समर्पण करने का प्रयास कर रहा है, ये तो भगवान उसके एफर्ट्स को कभी भूलेंगे नहीं, उसकी लाइफ में कभी भी इनऑस्पिशियस नहीं हो सकता है। ये शास्त्र में कोई भी एक उदाहरण नहीं है, एक भी उदाहरण नहीं है कि किसी ने भगवान की शरणागति लेने का प्रयास किया है, चीटिंग हो गया उसके साथ। वो कभी चीटिंग नहीं हो सकता। और एक भी उदाहरण नहीं है कि संसार की शरणागति जिसने ली है उसका भला हो गया, एक भी उदाहरण नहीं है शास्त्र में। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल, ये कैलाश की स्टोरी में कि डिले नहीं करना चाहिए। ये तो भक्ति को जिस भी स्थिति में, क्योंकि सबसे अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यशाली स्थिति जो जीव के लिए होती है वो क्या है कि वो जीवन की अंतिम अवस्था में भगवान की भक्ति के लिए रुचि नहीं है उसके पास। उसके पास समय होता है लेकिन क्या नहीं होती है, रुचि नहीं होती है, टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं किया। तो आप देखिए ओल्ड एज होम्स में जाके देखिए क्या स्थिति। तो बच्चों ने निकाल दिया है माता पिता को, और ओल्ड एज होम्स में वो लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, वहाँ पे मूवी देख रहे हैं। 70 साल का व्यक्ति है, वो मूवी देख रहा है, उसकी मूवी खुद ख़त्म होने वाली है, उसका दी एंड होने वाला है ये। लेकिन ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे डिड नॉट डेवलप टेस्ट फॉर द राइट थिंग। सही समय पे अगर सही चीज़ के प्रति आकर्षण नहीं होता है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। मैंने बताया था ये एग्जाम्पल पुणे का। पुणे में एक प्रभु जी थे, एक डिवोटी थे, वो आते थे, बहुत कम आ पाते थे, बड़ा बिजनेस था तो बहुत व्यस्त रहते थे। तो एक बार वो 5-6 महीने नहीं आए, तो 60 के अराउंड उनका उम्र था। तो जब वो आए 5-6 महीने बाद, तो प्रभु जी ने बोला, अरे आप एटलीस्ट पहले वीक में एक बार कभी आ जाते थे, कभी 2 वीक में एक बार आ जाते थे, तो 5-6 महीने का आपने गैप कर दिया। तो बोले नहीं अभी एक्चुअली क्या है कि मेरे अभी हार्ट में वो बाईपास सर्जरी हुआ है,
बाईपास सर्जरी। तो डॉक्टर ने बोला है कि अब आप ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते, ट्रैवल करेंगे तो दिक्कत होगी। तो अब मैं पहले बिज़नेस के लिए ट्रैवल करना पड़ता था, अब लेकिन वो हार्ट में बाईपास सर्जरी हो गया, अब मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। और डॉक्टर ने बोला है अभी एक ही जगह रहना है। डॉक्टर का यमराज से क्लोज कनेक्शन है, तो मैसेज ट्रांसमिट करते हैं थोड़ा बहुत, कभी कभी फास्ट भी कर देते हैं प्रोसेस। तो प्रभु जी ने बोला अच्छा है, पहले कम से कम आपके पास समय नहीं था, इतना व्यस्त थे, अब डॉक्टर ने बोला है कि एक ही जगह रहना है तो आप यहीं रहिए। अब तो आप ज़्यादा माला कर सकते हैं, ज़्यादा शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है। तो बहुत ऑनेस्ट थे, तो उन्होंने बोला आई हैव टाइम बट आई डोंट हैव टेस्ट। मेरे पास समय है लेकिन रुचि नहीं। तो ये दुर्भाग्य। केवल समय होने से भक्ति नहीं की जा सकती है। लोग बोलते हैं ना 50 के बाद भक्ति करनी चाहिए, तो 50 के बाद कोई भक्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑलरेडी थॉरोली मिक्स्ड परमानेंटली सेट हो जाता है उसका सिस्टम, ज़्यादा चेंज नहीं होता है। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं 5 साल की उम्र से। दूसरा लेसन है ये जो कैलाश का स्टोरी है। हम लोग अपनी बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं कि जीवन कैसे अच्छा हो जाए, लेकिन भगवान ने ऑलरेडी हमारे लिए एक योजना बनाई है कि जीवन हमारा कैसे अच्छा होगा। तो हम भगवान के मन को तो समझ नहीं सकते हैं। विथ आवर इंटेलिजेंस वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ गॉड। अपनी तुच्छ बुद्धि से भगवान के मन में क्या है कोई समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। लेकिन उस बुद्धि से हम लोग वी कैन यूज आवर इंटेलिजेंस टू पुट फेथ ऑन कृष्णाज इंटेलिजेंस। अपनी बुद्धि का उपयोग हमको करना चाहिए भगवान की बुद्धि पे विश्वास स्थापित करने के लिए। और भगवान का जो इंटेलिजेंस है वो कहाँ लिखा है? स्क्रिप्चर्स में। भगवान ने लिखा है ना शास्त्र, तो शास्त्र क्या है? भगवान का इंटेलिजेंस है, उस पर विश्वास करना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति पोस्टपोन करता जाता है, पोस्टपोन करता जाता है, और फिर क्या होता है उसके कई जन्म ऐसे निकल जाते हैं। कैलाश का कितना टाइम निकल गया, ऐसे उसके कई जन्म निकल जाते हैं अगर वो रेडी नहीं है जाने के लिए। तो रामायण में भी ये जो पास टाइम हम देख रहे थे कि किस प्रकार से जो माता सीता को रावण ले जाते हैं, तो उसके बाद कितना कष्ट सीता के लिए और राम के लिए, भगवान के लिए, लक्ष्मण के लिए, गुरु के लिए और इतने सारे जीवात्मा के लिए, क्योंकि माता सीता को एक ऐसी इच्छा हो गई कि मुझे वो स्वर्ण मृग चाहिए। तो रामायण में ये सिद्धांत बताया गया है कि ये संसार का जो रियलिटी है वो रियलिटी है कि इस संसार में दुख से भरा हुआ है। ये रियलिटी बताया। वो भगवान जो सुख के सागर हैं वो भी आते हैं, तो वो भी बाहरी रूप से वही लीला करते हैं कि उनको भी दुख और संघर्षों से जाना पड़ता है। लेकिन ये दुख भरे संसार में जीव के लिए पॉजिटिव चीज़ क्या है? वो जो अपॉर्चुनिटी है उसके पास भक्ति करने का, वही पॉजिटिव चीज़ है। मटेरियली ये संसार में भौतिक रूप से बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि भौतिक रूप से इसकी सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं। तो जहाँ सीमाएं निर्धारित हैं व्यक्ति ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो रावण लेके जाता है माता सीता को, राम और लक्ष्मण खोज कर रहे हैं माता सीता की। अब रावण के पास ऑलरेडी 1 लाख उसकी रानियां हैं। अब जब रावण लेके जाता है तो जटायु के साथ युद्ध होता है बीच में। तो जटायु वृद्ध हो चुका है। हाँ, तो जटायु वृद्ध है, लेकिन जब सीता माता पुकारती हैं और सीता माता जटायु को बोलती हैं कि आप युद्ध मत कीजिए, इससे युद्ध नहीं कर पाएंगे, राम जी आएंगे तो आप बता दीजिएगा, मेरी खोज करते हुए प्रभु राम निश्चित रूप से आएंगे, तो आप बता दीजिएगा। लेकिन जटायु का कर्तव्य तो वो युद्ध करते,
रावण से युद्ध में जटायु हार जाता है, लेकिन क्योंकि युद्ध सही चीज़ के लिए कर रहा है, इसलिए जीवन के युद्ध में वो जीत जाता है। जटायु लॉस्ट द बैटल बट ही वन द वॉर। तो जटायु रावण से शक्ति में कमज़ोर था, तो जटायु ने युद्ध किया। रावण बहुत शक्तिशाली था, जटायु भी बहुत विशाल था, लेकिन अभी वृद्ध हो चुका था। तो जटायु ने रावण पे आक्रमण किया, रावण को अपना विमान नीचे लाना पड़ा। जटायु ने रावण के मुकुट को तोड़ दिया, लेकिन फाइनली रावण ने अपनी तलवार निकाली, जटायु का एक पंख काट दिया। फिर जटायु वहाँ पर गिर गया। लेकिन क्योंकि भगवान की सेवा के लिए उसने प्रयास किया, जटायु ने भगवान की सेवा के लिए प्रयास किया। भगवान की सेवा में जो भी प्रयास किया जाता है वो शाश्वत काल के लिए रहता है। आप लोग एक बार अभी अयोध्या आ गए, अयोध्या में जाने में अनजाने में, इच्छा से अनिच्छा से, जो भी आपने इतना हरि नाम कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, दर्शन कर लिया, दंडवत कर लिया, ये इटरनल बैंक अकाउंट में फिक्स हो गया। भगवान उसको कभी भूलेंगे नहीं, इटरनल बैंक अकाउंट में। तो जटायु ने जो युद्ध में तो हार गया, लेकिन भगवान राम पीछे आए बाद में। भगवान ने उसका अंतिम संस्कार जटायु को अपनी गोद में रखा। अभी भी वो जगह है, हाँ, जहाँ पे भगवान ने जटायु को अपनी गोद में रखा था। और जटायु का फिर अंतिम संस्कार, जो दशरथ महाराज को नहीं प्राप्त हो पाए सौभाग्य, वो जटायु को प्राप्त हुआ। जटायु ने दशरथ महाराज को पहले बोला था कि आपका पुत्र मेरा भी पुत्र होना चाहिए। तो भगवान ने, लक्ष्मण जी ने जटायु की चिता बनाई और प्रभु राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। तो रामायण में हम देखते हैं कि जो भी प्रयास भगवान की सेवा के लिए किया गया, जो भी हम प्रयास करते हैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान बहुत अटेंटिवली उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। हम लोग भक्ति में ज़्यादातर बहुत शिथिल रहते हैं, बहुत मिनिमम एफर्ट डालते हैं, तभी भगवान आदान प्रदान करते हैं। अगर थोड़ा भी गंभीर होकर थोड़ा भी भक्ति करते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान कितने क्विक हैं रेसिप्रोकेट करने में। भगवान का एक नाम है, भगवद गीता में पहले अध्याय में जब ये श्लोक बोला गया है, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापितमेच्युता, कि दोनों सेनाओं, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को स्थापित करो। प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं, अच्युत शब्द का अर्थ क्या है? वन हु नेवर फेल्स इन शोइंग अफेक्शन टू हिज डिवोटीज। ऐसे भगवान जो अपने भक्तों को, हाँ, उनके प्रति आदान प्रदान करने में कभी फेल नहीं होते हैं भगवान। तो भगवान बहुत क्विक है रेसिप्रोकेट करने में, लेकिन हमारे साइड से कमी रह जाती है। तो रामायण में देखेंगे कि रामायण में इतने सारे लोग हैं और उनका जो हृदय है बड़ा पवित्र है, वो भगवान की सेवा के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ये अयोध्या की संस्कृति है, हर कोई क्या है भगवान की सेवा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो भगवान की सेवा के लिए माता सीता साथ में आ गई, उन्होंने अयोध्या के ऐश्वर्य को त्याग दिया। और जो लक्ष्मण जी हैं, उनकी नवविवाहिता पत्नी है, तो उन्होंने उसको त्याग दिया। ये आगे देखेंगे भरत जी ने भी क्या त्यागा राम जी के लिए। और जब गुहा के आश्रय में आए, सबसे पहले किसके पास आए? गुहा के पास। तो गुहा के पास जो भी था उसने दे दिया, जो भी गुहा के पास था। गुहा ने भगवान राम को बोला कि सबसे पहले तो भगवान के लिए बहुत सारे व्यंजन वगैरह गुहा लेके आए। तो भगवान ने बोला नहीं, मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी वनवासी हो गया हूँ। तो वनवासी हो गया हूँ तो भोजन भी वन वाला ही होना चाहिए। ये तो जो मिठाइयाँ गुहा ने राम जी को दी थी, राम जी ने घोड़ों को खिला दी। क्यों? क्योंकि राम जी को लगा ये महाराज के घोड़े हैं, दशरथ महाराज के, इन्होंने बहुत सेवा की। तो गुहा ने बोला आप यहीं रह जाइए, तो वन ही है, आपको वनवास के लिए बोला है ना, ये तो वन ही है। और ये जो मेरा राज्य है आपका ही राज्य है,
आप ही यहाँ के राजा हैं और हम सब लोग आपकी सेवा में लगेंगे। तो भगवान राम जो है वो वनवास का जो संकल्प है उसको पूरी तरह पूरा करना चाहते थे। नॉट जस्ट द लेटर ऑफ द लॉ बट द स्पिरिट ऑफ द लॉ। लेटर ऑफ द लॉ क्या होता है कि हम वो क्रिया को करते हैं लेकिन बस मिनिमम करते हैं, उसमें कोई भावना नहीं है। वो क्रिया में क्या है, कोई भाव। जैसे आपने देखा है स्कूल में प्लेज होती है, स्कूल में प्लेज देखा है क्या, हम सब भारतीय, ऐसे कुछ होता है ना। कोई मतलब नहीं है कौन स्टूडेंट है क्या बोल रहा है, कुछ मतलब नहीं। हाँ, स्कूल में कोई प्रार्थना होती है तो कुछ पता नहीं क्या प्रार्थना चल रही है। तो ये होता है फॉलोइंग द लेटर ऑफ द लॉ। तो ऐसे भक्ति नहीं करनी होती। राम जी ने बोला मैंने जो प्रतिज्ञा ली है उसको पूरी तरह से पूरा करूँगा। दूसरा राम जी ने बोला अयोध्या के बहुत निकट है ये, तो अयोध्या वाले आते रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रसादम वगैरह बना के लाते रहेंगे, जमेगा नहीं, वनवास पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। लेकिन गुहा ने अपनी तरफ से सब कुछ अर्पण कर दिया, ऐसे जटायु ने अपनी तरफ से सब कुछ अर्पण कर दिया। राम जी को जो भी मिला है उसके पास जो भी था, जितने भी भक्तों की चर्चा है, उन्होंने क्या किया है, अपनी तरफ से उन्होंने सब कुछ दे दिया। तो भक्ति का ये सिद्धांत है, यू गिव योर बेस्ट। यू मे नॉट बी द बेस्ट बट यू गिव योर बेस्ट। तो जो भी था उनके पास, शबरी ने तो बेर ही दिए, वो झूठे बेर थे, वही दिए, लेकिन उसके पास वही था। तो जो हमारे पास है उसी को हमको भगवान को अर्पण करना है। लेकिन जब पूरे सम्यक रूप से भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उसके आदान प्रदान में जो भगवान देते हैं वो हम कल्पना नहीं कर सकते। देखते सुदामा के पास क्या था, जब सुदामा कृष्ण के पास जाने लगे तो पत्नी से बोला कि कुछ तो दो, कुछ इतने दिनों बाद मित्र से मिलने जा रहा हूँ, कुछ तो लेके जाना चाहिए। तो खाने के लिए घर पे कुछ था नहीं, तो उसकी पत्नी, सुदामा की जो पत्नी थी, 4 घरों से भिक्षा मांग के लेके आई, 4 अलग अलग कलर के चावल। वो जो चिप्ड राइस था वो 4 अलग कलर का था, अलग अलग घर से अलग अलग वैरायटी। वो लेके सुदामा गए कहाँ पे, द्वारका। लेकिन सुदामा के पास वही था। तो हम देखते हैं भगवान एक एक जो ग्रहण कर रहे हैं, एक एक लोग सुदामा को दे रहे हैं ग्रहण करके। तो ये शास्त्र हमको सिद्धांत बताते हैं। रामायण की जो कथा है वो भी यही सिद्धांत है। जिसने भी भगवान की सेवा के लिए प्रयास किया है, वो प्रयास बहुत स्पेशल है। वो गिलहरी से लेके हनुमान जी तक किसी को भगवान भूलते नहीं हैं। ये संसार में कितना मुश्किल है सबका ध्यान रखना, कितना मुश्किल है। वो 10-15 रिलेटिव्स होते हैं, वो भी जीवन भर कभी संतुष्टि नहीं होते। एक व्यक्ति को भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं कर पाता है इस संसार में। लेकिन भगवान का देखिए स्वभाव ऐसा है, गिलहरी से लेके हनुमान जी तक एंड एवरीथिंग एवरीवन इन बिटवीन, सबके प्रति उनका इतना कृतज्ञता, जो भी सेवा के लिए प्रयास करता है। इसीलिए शास्त्रों में बोला है मनुष्य जन्म सेवा रूपी कर्म को करने के लिए मिला है, सेवा रूपी कर्म को। तो जो मनुष्य जन्म है, जब कोई भक्ति में लगता है, 3 लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सबसे लोएस्ट लेवल है कि व्यक्ति गैर जिम्मेदार रहता है, इररिस्पॉन्सिबल। जैसे कि कैलाश के बच्चे थे ड्रामा में, डिवोटीज बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो लोएस्ट लेवल है कि जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा है। हाँ, वो लोएस्ट लेवल है। उसके ऊपर है वो मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, पढ़ाई अच्छे से कर रहा है, पैसा कमा रहा है, घर की देखभाल कर रहा है, जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर रहा है। तो मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। तो मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है मनुष्यों के लिए। मनुष्य शरीर केवल व्यक्ति को उसके लिए नहीं मिला है। अच्छे से पढ़ाई करो,
पैसा कमाओ, हाँ सेटल हो जाओ, ऐसे ही सोचते हैं ना लोग। इसके लिए नहीं मिला ये शरीर, क्योंकि ये सुविधा तो हर योनि में उपलब्ध है। ये तो करना है, लेकिन उसको इसके ऊपर भी, इसके ऊपर क्या है, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो डिवोटी होता है, डिवोटी का मतलब ये नहीं है कि वो इन्जॉयमेंट नहीं चाहता है। डिवोशनल लाइफ डज नॉट मीन फोरसेकिंग इन्जॉयमेंट। डिवोशनल लाइफ मीन्स सीकिंग हायर इन्जॉयमेंट। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि उसको इन्जॉयमेंट नहीं चाहिए। भक्ति का मतलब है कि उसको उत्तम रस चाहिए, उसको हायर लेवल का एंजॉयमेंट चाहिए। ये उसके लिए भक्ति का मार्ग है। तो हायर लेवल का एंजॉयमेंट कब आता है, जब वो वर्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, भगवान की सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब भी कोई लिविंग एंटिटी भगवान की सेवा का प्रयास करता है, उसके हृदय में इच्छा होती है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान उसको शक्ति प्रदान करते हैं। तो रामायण में सब कुछ चल रहा है राम जी की शक्ति से, लेकिन भगवान का स्वभाव ऐसा है कि क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। भगवान ने किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लिया है। अगर रामायण को देखेंगे तो लगता नहीं है कि राम जी मेन हीरो हैं। तो बहुत कम युद्ध कर रहे हैं, बहुत कम राक्षसों को मारा है एक तरीके से, लेकिन सब कुछ चल रहा है राम जी की ही शक्ति से। भगवान का नाम लेके समुद्र पे पत्थर तैर गए, नाम लिखा हुआ है ना। तो भगवान बैकग्राउंड में है। भगवान का हृदय कैसा है, कोई भी जीव भगवान की सेवा करना चाहता है उसको एम्पावर करते हैं। हाँ, महाराज का एक कोट है, इफ यू आर हम्बल एंड सिंसियर, कृष्णा विल एम्पावर यू बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। If you are humble and sincere and you want to serve, Krishna will empower you beyond your imagination. तो रामायण में जो जो घटनाएं हुई हैं, तो उसमें उसके पीछे किसकी शक्ति है, भगवान की शक्ति। तो हनुमान जी के मन में केवल एक इच्छा थी, इसलिए वो रामदूत के रूप में फेमस हो गए। भगवान के तो इतने सारे सेवक हैं, कितने वानर थे रामायण में, बड़ा डिस्क्रिप्शन। 1,00,000 करोड़ से गिनती शुरू है। 1,00,000 करोड़ से, 1,00,000 करोड़ को बोलते हैं शंख, वहाँ से गिनती शुरू है। फिर उसके बाद महाशंख, 1,00,000 शंख, महाशंख, फिर शंख, फिर वृंद, शंख वृंद पद्म, हाँ, उसके बाद खर्व समुद्र ओघ, ऐसे बहुत लंबी गिनती। इतने सारे भगवान के दास हैं, लेकिन क्यों हनुमान जी को ही रामदूत बोला है? उनके हृदय में हमेशा इच्छा थी भगवान की सेवा करनी, भगवान की सेवा करनी। उन्होंने अपने आप को ऐसे ही पूरी रामायण में आइडेंटिफाई किया। पूरी रामायण में उनकी विशेषता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हनुमान जी के माध्यम से भगवान ने क्या क्या करवा दिया। हनुमान जी रामायण के मेन हीरो दिखते हैं। अगर सबसे ज़्यादा देखें एक्शन और थ्रिलर में कौन इन्वॉल्व है, तो वो हनुमान जी ही इन्वॉल्व है। तो पहली बार जब मुलाकात होती है तो हनुमान जी सुग्रीव के साथ हैं। सुग्रीव कहाँ पे है? ऋषिमुख पर्वत पे, क्योंकि बाली के भय से, बाली और सुग्रीव क्या थे, भाई थे, लेकिन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हुआ अच्छे से। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। बाली के भय से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे था। बाली को श्राप था, वो ऋषिमुख पर्वत पे नहीं आ सकता था, श्राप दिया था। तो ऋषिमुख पर्वत से सुग्रीव देखता है कि ये दो युवक आ रहे हैं, ऋषि का वेश है लेकिन धनुष बाण लिए हैं, चौड़े क्षत्रियों की तरह शरीर की बनावट है। तो हनुमान जी को बोलते हैं चेक करके आइए। तो हनुमान जी चेक करने आते हैं। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं। तो जब ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं, पूछते हैं लक्ष्मण से आप कौन हैं।
लक्ष्मण जी परिचय देते हैं, मैं लक्ष्मण हूँ और ये प्रभु राम है, अयोध्या के युवराज दशरथ नंदन राम। तो हनुमान जी सोचते हैं अरे मैं राम जी को नहीं पहचान पाया, यही तो मेरे स्वामी है, इन्हीं की भक्ति में मैं लगा हुआ हूँ, राम जी को मैं कैसे नहीं पहचान पाया। भगवान से पूछते, भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम वेश बदल के आए थे, तो जैसा व्यक्ति मेरे पास आता है वैसे मैं आदान प्रदान करता हूँ। तो लक्ष्मण जी जब इंट्रोडक्शन देते हैं उसके बाद राम जी हनुमान जी से पूछते हैं आप कौन है, आपका भी परिचय दीजिए। हनुमान जी बोलते हैं प्रभु मैं तो जीव हूँ। हाँ, जीव भूल सकता है स्वामी को। हाँ, आप कैसे परिचय मांग रहे हैं, स्वामी कभी सेवक को नहीं भूलता, ये भगवान का स्वभाव है, भगवान अपने सेवक को कभी भूलते नहीं हैं। आप कैसे परिचय मांग रहे हैं, मैं तो जीव हूँ, तो माया में आके हो सकता है मैं भूल जाऊँ, लेकिन आप भूल गए जिस दिन तो क्या होगा, तो वो स्थिति नहीं हो पाएगी। तो रामायण में हनुमान जी ने इतना सेवा किया, तो हनुमान जी जितनी चीज़ें असंभव थी, हाँ, भगवान राम की सेवा की इच्छा ने उसको संभव कर दिया। तो सारे 4 टुकड़ियों में वानर गए माता सीता की खोज करने के लिए, लेकिन लंका ऐसी जगह पे स्थित थी, असंभव था लंका के अंदर पेनिट्रेशन। लंका के चारों ओर समुद्र था, लंका के चारों ओर पानी, लंका के 4 दरवाजे थे, लंका के उधर लंकिनी बड़े बड़े देवता पहरा देते थे। हाँ, उसका वर्णन है, ये असंभव था, लंका के अंदर एंट्री करना ही असंभव था, वो लंका ऐसी थी। तो वो लंका के लिए जाने के लिए सबसे पहले तो समुद्र पार करना है, वो समुद्र पार करने के 100 योजन का समुद्र था, 800 माइल का समुद्र था। तो हनुमान जी ने जो जंप किया उसका भी रामायण में वर्णन है, लेकिन वो कैसे कर गए इतना। तो हनुमान जी ने सोचा मुझे तो प्रभु की सेवा करनी, तो प्रभु से मुझे शक्ति मिलेगी। तो हनुमान जी ने इच्छा की, हनुमान जी को भगवान ने शक्ति दी, तो हनुमान जी क्रॉस करके गए। अब जब समुद्र पार किया, एक अचीवमेंट, इतना बड़ा अचीवमेंट, उसके बाद लंका में एंट्री असंभव थी। लंका में एक राक्षसी थी, उसका नाम क्या था, लंकिनी। रावण ने उसको सिक्योरिटी का जिम्मेदारी दिया था। तो लंकिनी जो थी वो इतनी शक्तिशाली थी, पहले वो ब्रह्मलोक में रहती थी, ब्रह्मलोक में रहती थी, लेकिन उसको अहंकार हो गया, उसकी वजह से उसको श्राप मिल गया, ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, तो यहाँ पे आ गई थी। तो हनुमान जी जब लंका देखे तो हनुमान जी ने बोला बाप रे इतना कॉम्प्लेक्स है ये तो लंका, बाहरी दृष्टि से इतनी सुंदर है, हाँ, कि इंद्र की नगरी भी इतनी सुंदर नहीं होगी, क्योंकि रावण ने विश्वकर्मा से भी ओवर टाइम कराया था, हाँ, ओवर टाइम कराया था वो लंका को बनवाने के लिए, इतनी सुंदर थी। तो लंका का सिक्योरिटी सिस्टम देखा हनुमान जी ने, तो बोले इसको तो अभेद्य है, संभव नहीं है इसको जीतना। तो बहुत छोटा रूप धारण करके लंका में जाने लगे, लंकिनी ने उसको पकड़ लिया। वो लीला है, हनुमान जी ने लंकिनी को एक मुष्टिक प्रहार, एक घुसा मारा, तो लंकी शॉक ट्रीटमेंट से लोगों को जनरली स्मृति वापस आ जाती है जल्दी। तो लंकिनी को याद आ गया, ब्रह्मा जी का वरदान था कि कभी भी वानर के मारने से अगर तुम मूर्छित हो जाओ तो समझना अभी दानवों का संहार होने वाला है। तो हनुमान जी एंटर करते हैं लंका में, तो हम देखते हैं कि सेवा डिफाइंड नहीं है हनुमान जी की, लेकिन इनका सेवा का भाव इतना ज़्यादा है, हाँ, इसीलिए वो सेवा पर्सोनिफाइड है हनुमान जी। राम, हनुमान चालीसा में है राम काज करीबे को आतुर, वो हमेशा दुख रहे हैं नेक्स्ट सेवा, नेक्स्ट सेवा, नेक्स्ट सेवा कौन सी है। तो भगवान की कथा में भी उनकी उतनी ही रुचि है और भगवान की सेवा में।
तो अब वहाँ जाते हैं, वहाँ पे सीता जी को देखते हैं, सीता जी से वार्तालाप होता है। अब सीता जी का जो दर्शन होता है वो प्रसंग है, बड़ा प्रसंग है। माता सीता को पूरी रामायण सुनाते हैं हनुमान जी शॉर्ट में, क्योंकि माता सीता इतने शोक में है वो ये संसार में, क्योंकि शोक को दूर करने का तरीका है कृष्ण कथा। ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय में बताया गया। व्यासदेव बोल रहे हैं, एतदियातुर्चित्तानां मात्रा स्पर्शाचयामुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्ण। क्योंकि संसार का स्वभाव ऐसा है, किसी ना किसी चीज़ के लिए शोक करना पड़ेगा। कितना अवॉइड करेंगे, क्योंकि हर चीज़ का नाश होने वाला है और कुछ ना कुछ तो, और एंड में मृत्यु आने वाला है। तो मृत्यु आएगा तो सब कुछ ले लिया जाएगा व्यक्ति से, लेकिन मृत्यु के बारे में व्यक्ति चर्चा नहीं करना चाहता है, क्योंकि लोगों को लगता है ये थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगा मृत्यु के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो। लेकिन जब मृत्यु आता है तो सब कुछ ले लेगा, तो बहुत शौक होगा व्यक्ति को, बहुत शौक होगा। विदुर जी बोलते हैं किसको? धृतराष्ट्र को, ये न चैवाविपन्नोऽयं प्राणे प्रियैरात्मैरपि तथा सद्यो विमुच्येता। तो विदुर जी बोलते हैं धृतराष्ट्र को, अरे तुम छोड़ दो अभी तुम राज्य, क्योंकि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर गए, लेकिन वो कैलाश टू द पावर 10 था। हाँ, वो छोड़ा नहीं उसने, 100 पुत्र मर गए युधिष्ठिर में, तभी भी वो राज सिंहासन पे बैठा हुआ है। तो विदुर जी बोलते हैं ये न चैवो विपन्नोयम, देखो अभी काल तुम्हारे पीछे है, और जब काल अटैक करता है ना तो कैसे करता है? प्राणेर, सबसे तुम्हारे प्राण ही ले लेगा वो। और जब बॉडी में, शरीर में प्राण नहीं रहेगा तो सब कुछ खत्म। इस संसार में जितना कुछ है वो इसीलिए है क्योंकि हम जीवित हैं। जीवित हैं तभी तक डिस्कशन है, जीवित हैं तभी तक संबंध है, जीवित हैं तभी तक सब कुछ है। तो विदुर जी बोलते हैं प्राण ले लेगा, तो प्राण ले लेगा तो प्रिय, अब जो तुम लोगों को प्रिय थे, जो तुमको प्रिय लोग थे, वो कहाँ से? मरने के बाद कोई प्रिय रहता है? हाँ, अगर किसी की मृत्यु हो गई आपके घर में सपोज, अब वो मृत्यु के बाद आपके सपने में आया, तो आपको सिक्योरिटी गार्ड लगाने पड़ेंगे। जो प्रिय था उसकी मृत्यु हो गई, अब वो आपके सपने में आ गया, हाँ, सिक्योरिटी गार्ड आपको लगाने पड़ेंगे। तो प्राण ले लेता है, प्रियजन ले लेता है, हाँ, और धन जन सब कुछ ले लेता है। तो ये सिद्धांत विदुर जी उनको बताते हैं कि ये आने वाली है, मृत्यु बहुत निकट भविष्य में आपको आने वाली है, इसलिए आप ये आसक्ति छोड़ दीजिए। धृतराष्ट्र को बताते हैं ये। और परीक्षित महाराज युवा अवस्था में, उनके पास 7 दिन है, वो भागवतम सुन रहे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र अपनी वृद्धावस्था में है, लेकिन अभी भी उसको भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है। ये क्या अंतर है? ये अंतर है ट्रेनिंग का। परीक्षित महाराज जब राज्य कर रहे थे, राज्य करते हुए भी डिटैच थे, आसक्त नहीं थे। जो राज्य करते हुए डिटैच है वही बाद में डिटैच होता है। और धृतराष्ट्र अंधे थे, चाहते हुए भी राजा नहीं थे, उनकी इच्छा थी कि मैं राजा बनूं, लेकिन आंखें नहीं थी। तो अभी अंधा व्यक्ति कैसे गाइड करेगा? ये फिर भी अटैच थे, जो उनके एक्चुअली नहीं थे फिर भी अटैच थे। परीक्षित महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे, फिर भी डिटैच थे। जो शुरू में डिटैच रहता है वही बाद में डिटैच हो सकता है, नहीं तो व्यक्ति नहीं हो सकता है डिटैच। तो ये जो सिद्धांत विदुर जी बता रहे हैं कि लाइफ में जो सेवा करने का अवसर है जीव का, यही उसका सबसे बड़ा धन है, क्योंकि ज़्यादातर उसके जीवन में शोक आने वाले हैं। हर
बहुत सारी वो योजनाएं बनाएगा, वो विफल होंगी। उसकी जो अपेक्षाएं हैं अपने परिवार से वो पूरी नहीं होंगी, अपने परिवार से, अपने स्वजनों से। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए नहीं होगा कि मैं बोल रहा हूँ, पर भगवान ने बनाया इस तरीके से सिस्टम है, इसी तरीके से सिस्टम बनाया। तो ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये रियल लाइफ है। वो रियल लाइफ में वो ऐसा ही होने वाला है। जैसे एक राजा था, तो उसका एक बहुत प्रिय हाथी था। तो उसने जो महावत बोलते हैं ना, हाथी का वो केयर टेकर रहता है, महावत को उसने बताया कि जो भी व्यक्ति मुझे ये न्यूज़ देगा ना कि ये हाथी की मृत्यु हो गई, उसी दिन उसका गला काट दूंगा। राजा ने बोला महावत को। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद, अब एक समय तो हाथी की मृत्यु होनी है, एक काल में महावत ने देखा कि हाथी की मृत्यु हो गई। तब वो राजा के पास गया, तो उसने राजा से बोला, मैं देख रहा हूँ बहुत समय से ये हाथी उठ नहीं रहा है। अच्छा, हाँ, और मैं देख रहा हूँ कि ये चल भी नहीं रहा है, बहुत समय से देख रहा हूँ, बहुत समय चल भी नहीं रहा है, और कुछ खा भी नहीं रहा है। राजा ने बोला मर गया क्या? मैंने कहाँ बोला? बोला मैंने नहीं बोला कि मर गया, ये मैंने नहीं बोला कि मर गया। तो जो संसार का रियलिटी है, आप उसको कितना भी पॉजिटिवली प्रेजेंट करो, वो जो रियल लाइफ है वो थोड़े टाइम बाद आ जाता है। तो इसीलिए एतद ही आतुर चित्तानाम मात्रा स्पर्शा क्षय भव सिंधु प्लवोदय। इसीलिए जो शास्त्र है वो रियलिटी को होप के साथ प्रेजेंट करते हैं, रियलिटी को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके साथ एक होप, एक आशा है भविष्य में एक अच्छे जीवन की। और जो मूवीज़ रहती हैं वो इल्यूजन को प्रेजेंट करती हैं, तो उसमें रियलिटी नहीं है, वो इल्यूजन को होप के साथ प्रेजेंट करती है। तो इल्यूजरी होप में कुछ होता नहीं है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, कुत्राशिषा श्रुति सुखा मृगतृष्ण रूपा वेदम कलेवरम मशेष रुज्जम विरोहा निर्विद्यते न तु जनो यद अपीति विद्वान कामानलम मधुलवे समयम दुरापे। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, संसार में कुत्राशिषा श्रुति सुखा, ये भौतिक स्तर पे जो योजनाएं बनाते हैं ना, उसमें बड़ा सुख है। जो भी हम योजनाएं बनाते हैं, इसलिए आप देखिए हर घर में जो व्यक्ति रहता है बहुत योजना बनाते हैं। तो जो भी पति पत्नी रहते हैं, पूरी फैमिली रहती है, वो बहुत मिलके डिस्कशन करते हैं। इसके बाद हम ऐसा कर लेंगे, फिर इसको ऐसा कर लेंगे, फिर किराए से अपने मकान में शिफ्ट होंगे, फिर अपने मकान में ऐसा होगा। डिवोटी बन जाते हैं तो योजनाओं के ऊपर थोड़ा डिवोशनल कोटिंग लग जाता है। वो है भौतिक योजना है, लेकिन फिर भी क्या है, कोटिंग ऊपर डिवोशनल लग जाता है, थोड़ा डिवोशनल कोटिंग। लेकिन वो श्रुति सुख है, मृग तृष्ण रूपा। मृग तृष्णा का मतलब है जो दिखता है पर है नहीं। हाईवे पे क्या है, पानी दिखता है ना दूर, लेकिन वो है नहीं, वो क्या है, मृग तृष्णा। और क्वेदम कलेवरम अशेष रुज्जाम विरोह। ये शरीर कैसा है, एक समय पे इदम शरीरम परिणाम पेशलम शत संधि जर्जरम। यह शरीर का परिणाम क्या है, कितना भी प्रयास करें, एक समय पे क्या है, डिसमेंटल हो जाता है। इसके जो सारे पार्ट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ही शरीर वृद्ध होता है तो क्या होता है, अभी तक एक यूनिट में है ना, फिर धीरे धीरे क्या है ना, अलग अलग होने लगते हैं पार्ट। अंदर का कुछ काम नहीं कर रहा है, कहीं हार्ट काम नहीं कर रहा है, मतलब जो कनेक्शन है वो अभी क्या है, एक कनेक्शन में चल रहा है, तो पता नहीं चलता है। युवा अवस्था में व्यक्ति होता है 5 सीढ़ियाँ एक साथ कूदता है, हाँ। वही वृद्धावस्था आती है तो कदम कदम यद विपदाम न तेषाम पदम पदम यद, पद पद पे उसको सोचना पड़ता है एक एक कदम पे। ये क्योंकि वो सिस्टम काम नहीं करता ये। तो इसीलिए शास्त्र बताते हैं कि जब हम युवा अवस्था में हैं, जब तक शरीर है, हमको भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान जैसे ही जीवन में एंट्री करते हैं
सारे दुखों के बीच में भी पांडव संतुष्ट हैं क्योंकि कृष्ण है। सारे ऐश्वर्यों के बीच में भी दुर्योधन रो रहा है क्योंकि कृष्ण नहीं है। हाँ, कितना क्लियर सिद्धांत है। सारे सोने की लंका में भी रावण को टेंशन है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे राम नहीं है। कितना क्लियर सिद्धांत शास्त्र हमको बताते हैं। और भगवान का स्वभाव क्या है कि भगवान की अपेक्षा हमसे बहुत सिंपल है। भगवान चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट दें, अपने कर्तव्यों को करते हुए गंभीरता पूर्वक जो मनुष्य जन्म का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य भक्ति, उसको भी करें। ये कोई व्यक्ति है सारी चीज़ें कर रहा है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, हाँ, ये समाज उसको रिस्पॉन्सिबल बोल सकता है ये, लेकिन शास्त्रों की परिभाषा में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं ये, क्योंकि अपना मेन कर्तव्य नहीं कर रहा है। भगवान ने जितने शरीर दिए हैं, हर शरीर में व्यक्ति एक समाज में रहता है, एक परिवार में रहता है। शेर जैसा जानवर होता है, वो शेर कितना खूंखार होता है, देखा है आपने, लेकिन बच्चे से प्रेम करता है। लायन ऑल्सो लव्स इट्स कब। तो शेरनी इतने खतरनाक रहते हैं लेकिन अपने बच्चों से वो भी प्रेम करते हैं। तो मनुष्य शरीर में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये। तो हम जब अपना रोल करते हैं, वो भगवान अपनी कृपा हमको देते हैं, और भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा का जब समन्वय होता है तब कुछ एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन हो पाता है समाज में। जैसे प्रभुपाद जी ने इतना प्रयास किया और भगवान कृष्ण ने कृपा की तो प्रभुपाद जी ने सारे संसार में इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। वाल्मीकि जी ने प्रयास किया, ब्रह्मा जी ने उन पर कृपा की तो वाल्मीकि रामायण की रचना हो गई। ये तो भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा जब उसका समन्वय होता है। जैसे एक व्यक्ति था तो उसके गांव में बाढ़ आ गई तो उसको लोग बोलने लगे, चलो भाई तुम क्या कर रहे हो, बाढ़ आ गई निकलो। तो उसने बोला नहीं। कौन सा श्लोक सुनाया था विजय प्रभु ने उससे बोला भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो लोग चले गए। अब क्या है कि अब बाढ़ का पानी उसके घर के पहले फ्लोर तक आ गया। तो वापस लोग नाव में आए, कुछ गांव वाले, अरे चलो डूब जाओगे। उसने बोला नहीं, भगवान रक्षा करेंगे, भगवान हेल्प करेंगे तभी मैं जाऊँगा। तो फिर वो लोग चले गए। अब वो सेकंड फ्लोर पे चढ़ गया, बाढ़ का पानी ऊपर चढ़ने लगा। अब वो सेकंड फ्लोर तक पानी आ गया। अब हेलीकॉप्टर में लोग आए देखने की कोई भाई लास्ट कोई बचा तो नहीं है। तो देखा ये बचा हुआ था, तो हेलीकॉप्टर से नीचे रस्सी फेंकी। तो उन्होंने बोला कि रस्सी पकड़ लो, आ जाओ। बोले नहीं, भगवान बचाएंगे तभी मैं आऊँगा। और वो व्यक्ति डूब गया। भगवान भी 3 बार प्रयास करते हैं इस स्टोरी के अकॉर्डिंग। वो इंग्लिश में कहेंगे गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया, मनुष्य शरीर के बाद अगर भक्तों का संग दे दिया, उसके बाद भी अगर व्यक्ति गंभीरता से भक्ति नहीं कर रहा है, शास्त्र दे दिए, तो किसका गलती है? भगवान का गलती नहीं है, वो हमारा गलती है। लेकिन भगवान में थोड़ा विश्वास चाहिए, थोड़ा विश्वास करके आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति था, वो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा था, पहाड़ पे चढ़ रहा था। अब क्या, रात हो गई, और रात हो गई एकदम बहुत ऊंची चोटी पे था, वहाँ से उसका हाथ फिसल गया। हाँ, तो नीचे गिरने लगा। उसने बोला ओ गॉड प्लीज सेव मी। सडनली उसके हाथ में कुछ तो आ गया, रस्सी आ गई, कुछ आ गया, उसने कुछ पकड़ लिया। वो एकदम अमावस्या की रात, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, उसने कुछ पकड़ लिया स्ट्रांगली। तो उसने फिर भगवान से बोला ओ गॉड इफ़ यू एग्जिस्ट प्लीज़ हेल्प मी। भगवान अगर आप हैं तो मुझे कृपा मदद कीजिए। अब अंधेरी रात थी, बहुत ऊंची चोटी से गिरा था और बहुत ठंड हो चुकी थी, बर्फ़ जम रहा था। तो
उसने भगवान से ऐसा प्रार्थना किया, उसको कुछ नहीं दिख रहा है चारों तरफ, मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। तो भगवान की उसको आवाज़ आई, लीव योर हैंड्स। क्या आवाज़ आई? लीव द रोप, लीव योर हैंड्स। हाँ, तो वो सोचने लगा, अरे यही तो एक रस्सी में पकड़ा हुआ हूँ। हाँ, ये रस्सी छोड़ दूंगा तो कैसे काम होगा, पहाड़ से गिरा था ना वो। सो मॉर्निंग ही वॉज फाउंड डेड, फ्रोजन, हाँ, 5 feet above द ग्राउंड। मॉर्निंग है तो क्या है ये, एनीवेज ये तो एनेक्डोट है, लेकिन ये सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है कि हम लोग भगवान पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए विश्वास नहीं करते, लेकिन जब व्यक्ति विश्वास करके, जैसे 5 feet ऊपर, हाँ, उसको सुबह उसकी डेड बॉडी मिली, तो विश्वास करके व्यक्ति आगे चलता है, क्योंकि फ्यूचर हम कभी देख नहीं पाएंगे। फ्यूचर बहुत मिस्टीरियस रहता है, कोई भी व्यक्ति अपना भविष्य नहीं देख सकता है। वी कैन नेवर अंडरस्टैंड वॉट फ्यूचर होल्ड्स, बट वी एज डिवोटी वी अंडरस्टैंड हु होल्ड द फ्यूचर। वो भविष्य में क्या है कोई देख सकता है, कोई नहीं देख सकता, लेकिन भविष्य किसके हाथ में है वो हमको पता है, वो भगवान के हाथ में है। ये तो भगवान का आश्रय लेने का डिवोटी प्रयास करते हैं, क्योंकि भविष्य तो नहीं जान सकते हैं, लेकिन भविष्य किसके हाथ में उसको जान सकते हैं। ये हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी लंच प्रसादम है, शाम को सरयू का बात है, सरयू नदी हरिनाम करते हुए हम लोग जाएंगे। बहुत ही पवित्र नदी है, बहुत सारा गुणगान अयोध्या महात्म्य में दिया गया है सरयू नदी का। स्वयं भगवान के वो आंसू हैं जो सरयू की नदी है। भरत जी, राम जी रोज़ इसमें स्नान करते थे, वहीं से भगवान साकेत धाम सबको लेके गए थे ये। और स्नान मात्र से ब्रह्म हत्या, सरयू एते स्नान मात्रेण ब्रह्म हत्या व्यपोहति, ब्रह्म हत्या का भी पाप कट जाता है। बहुत सारे ऐसे गुण दिए गए हैं सरयू नदी के। ब्रह्म द्रव, गंगा जी के समान इसको भी ब्रह्म द्रव कंसिडर किया गया है, सबसे ओल्ड रिवर है ये। तो शाम को जाएंगे। यू वांट टू अनाउंस ऋषभ को समथिंग?